नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। विगत 2 दिन पहले तराना के कानीपुर उज्जैन मार्ग पर उज्जैन निवासी पत्रकार इंद्रेश पिता जसवंत सूर्यवंशी उम्र 32 वर्ष जो कि IBN न्यूज 24 के पत्रकार हैं, वह उज्जैन से तराना होकर अपने मित्र रवि यादव के साथ अपनी स्वयं की कार से निजी कार्य से कड़ाई जा रहे थे। तभी बाइक सवार जो कि मोटर पंप लेकर जा रहा था, नाचन बोर तिराहे पर पत्रकार की कार में स्क्रैच मोटर पंप के द्वारा आ गया। तभी बाइक सवार जो कि मोटर पंप लेकर जा रहा था, नाचन बोर तिराहे पर पत्रकार की कार में स्क्रैच मोटर पंप के द्वारा आ गया। पत्रकार इंद्रेश के द्वारा जब बाइक सवार को समझाने के प्रयास किए गए तो बाइक सवार ने इंद्रेश को अपशब्द का प्रयोग किया तथा उनके साथ मारपीट भी की तथा लगातार आधे घंटे तक गाली गलौज और मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जिसकी शिकायत करने थाना तराना पर पहुंचे तो बहुत देर तक उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। बहुत मशक्कत के बाद कई घंटों के इंतजार करने पर उनकी रिपोर्ट लिखी गई। जब यह पूरा मामला SSP शुक्ला जी के पास पहुंचा तो उनके द्वारा अभद्र व्यवहार करने वाले हेड कांस्टेबल चौधरी को लाइन हाजिर कर अपराधी को तुरंत पकड़ने के आदेश दिए। हालांकि रिपोर्ट लिखे जाने तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। थाना इंचार्ज बाबूलाल जी चौधरी से जब बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि सालाखेड़ी और बोरखेड़ी जहां की हम खबर लगी वहां दबिश दी गई। अभी आरोपी को पकड़ा नहीं गया है, पर जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। संज्ञान में आया, परसों ही संज्ञान में आने के पश्चात ही इसमें सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अभी आरोपीगण चिन्हित हो गए हैं, लेकिन वो अपनी जगह घर से अभी भाग गए हैं और हम इसको जल्दी ही गिरफ्तार करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई, इसमें 392 धारा का भी अरेस्ट किया गया है और सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई है। पूर्व पार्षद ने 4 लोगों के साथ मिलकर वर्तमान पार्षद पर किया हमला। फरियादी रतनलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2022 पार्षद चुनाव में मैंने मेरे प्रतिद्वंदी शांतिलाल को हराया था। तभी से वह तथा उसके साथी बने सिंह व शांतिलाल का लड़का अर्जुन मुझसे चुनावी रंजिश रखे हुए है तथा आए दिन मेरे साथ गाली गप्ता करके रहते हैं। मैं अपने हली कमल पिता कुमार सिंह के साथ दरबार सिंह राजपूत की दुकान पर सोयाबीन का नमूना लेकर बेचने के लिए गया था। वहीं पास में शांतिलाल व बने सिंह व अर्जुन सिंह अपने हाथ में डंडे लिए खड़े थे। मैं दुकान से ही निकला ही था कि चुनावी रंजिश को लेकर मेरे साथ मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे। मैंने गालियां देने से मना किया तो ये तीनों लोग अपने साथ में लिए लोगी कड़ी वाले लठ से मारने लगे, जिससे मुझे सिर, दाहिने हाथ की उंगली तथा शरीर पर कई जगह चोटें आई हैं। मुझे सिर में खून निकलने लगा। मेरे हली ने बीच बचाव किया तो गांव का प्रेम सिंह पिता उमराव सिंह मोगिया अपने हाथ लठ लेकर आया व कमल के साथ लठ से मारपीट की। फिर हम लोग चिल्लाए तो दरबार सिंह तथा जसमल सिंह पिता सिद्ध सिंह राजपूत दुकान से आए व बीच बचाव किया तो यह लोग वहां से जाने लगे और जाते जाते बोला कि अगली बार पार्षद का चुनाव मेरे सामने लड़ा तो जान से खत्म कर देंगे। झगड़े के दौरान में मोबाइल वहीं गिर गया था। फरियादी ने पुलिस से गुहार लगाई है कि मारने वालों पर धारा बढ़ाई जाए एवं उसे गिरफ्तार किया जाए। जी बताइए, आपका विवाद हुआ है, क्या कारण है? सर, मैं चुनाव लड़ा बीजेपी पार्षद वार्ड क्रमांक 4 से, रतन नाम मेरा। चुनाव एक निर्दलीय पार्षद हारा हुआ, बार बार गाली गुप्ता करता रहता, तो इसके पार्षद पद से इस्तीफा दे वरना जान से मार डालेंगे किसी दिन तेरे को। मैं बार बार उसको टालता रहा, उस चीज़ को समझता रहा, मेरे हिसाब से चलता रहा। जिसके बाद कल मैं 11 बजे मेरे घर से एक दुकान पे सोयाबीन का नमूना लेके गया तो मेरे को कोई भी मालूम नहीं था। मैंने उस दुकानदार को नमूना बताया, जैसे कि मैं पीछे पलटा, इसने 4 आदमी व्यक्ति ने मेरे ऊपर डायरेक्ट हमला कर दिया। कौन लोग हैं वो जिससे मारा? वो एक शांतिलाल निर्दलीय हारा हुआ पार्षद, उसका बेटा अर्जुन पिता शांतिलाल, एक बने सिंह उसके परिवार का, बने सिंह पिता दुले सिंह। किस चीज़ से हमला करा आपके ऊपर? लाठी, लौंगी माकड़ों थाने में, और एक प्रेम नारायण। आपका नाम बताओ? मेरा नाम रतनलाल पिता मांगलाल, वार्ड क्रमांक 4 पार्षद बीजेपी डेलची। आगे घटना है पर? ये डेलची पुलिया के ठाकुर की दुकान के, दरबार सिंह ठाकुर की दुकान के ऊपर। कौन सा गाँव है? डेलची का।
सेठी नगर में निवास करने वाले नगरपालिका निगम के कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि कर्ज से परेशान होकर कर्मचारी ने फांसी लगाई थी। मामले में पुलिस से मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव पोस्टमार्टम करवाया है। माधवनगर थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि संचित पिता मनोज शर्मा उम्र 30 वर्ष निवासी शेट्टी नगर का रहने वाला है, जो उज्जैन की नगर निगम में कर्मचारी है, जिसमें फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामले में मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। ऑफिस से आके फांसी लगा ली, बोला भी नहीं घर में किसी से कि क्या है। पता चला वहाँ ऑफिस से जानकारी ली तो इसको कुछ लोग बैंक वाले, प्राइवेट बैंक वाले थे जो ऑफिस जाके इसको परेशान कर रहे थे। और एक सोनी है, गोयल सोनी लखेरवाड़ी का, वो आए दिन घर आके परेशान कर रहा था इसको। मैंने भी बात की थी सोनी से, तो सोनी ने मेरे को भी उल्टा सीधा जवाब दे दिया, बोले तुम तो रहने दो चाचा, मैं सब वसूल लूँगा, तुम चाचा हो ना, देख लूँगा बोले तुमको, ये बोला सोनी। और उसके बाद प्रताड़ित कर रहा था। अभी दिवाली के 2 दिन पहले भी मेरे पास इसका फ़ोन आया। क्या काम करते थे? नगर निगम में नौकरी थी। मौत हुई क्या कारण? ये अज्ञात कारणों से सर संचित पिता मनोज कुमार शर्मा निवासी सेठी नगर ने अपने घर पर फांसी लगा ली थी, जिनका आज यहाँ पोस्टमार्टम मेरे द्वारा किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। और अज्ञात कारण है सर इसका। क्या काम करते थे? अभी सर इसकी जानकारी नहीं है काम का, नगर निगम का बता रहे हैं परिजन। क्या उम्र होगी बच्चे की? इनकी 29-30 साल है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ASI यशवंत सिंह कछवा है, थाना माधवनगर से। रुको भाग। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान।
उज्जैन बार एसोसिएशन यानी मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव के लिए मतदान 25 नवंबर को होना है। मतदान के लिए सिर्फ 3 दिन और शेष बचे हैं। चुनाव को लेकर उम्मीदवारों द्वारा प्रचार प्रसार तेज कर दिया गया है। ज्ञात हो कि 11 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए केवल 11 वकीलों ने आवेदन दिया था, इसीलिए वह निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। ज्ञात हो कि 11 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए केवल 11 वकीलों ने आवेदन किया था, इसीलिए वह निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। अब चुनाव मुकाबला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, कल्याण परिषद के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए अशोक यादव, प्रमोद चौबे, सुरेंद्र चतुर्वेदी के बीच मुकाबला है, तो उपाध्यक्ष पद के लिए स्नेहिल गहलोत, मुकेश उपाध्याय, जितेंद्र गोंदिया, गणेश पटेल वकीलों को अपने लिए मतदान के लिए प्रयास में लगे हैं। वहीं सचिव पद के उम्मीदवार शैलेश मनाना, प्रकाश चौबे और संतोष सिसोदिया कोर्ट परिसर में वकीलों की टेबलों पर जा कर अपने पक्ष के मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं सचिव पद के उम्मीदवार शैलेश मनाना अपने पक्ष में मतदान करवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कोर्ट परिसर में आते ही सुबह से मतदाताओं को रिझाने में लगे नजर आ रहे हैं। इनके साथ ही कोषाध्यक्ष पद के लिए महेंद्र सोलंकी, संजय सोलंकी, पंडित देवेंद्र शर्मा, अधिवक्ता कल्याण परिषद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि 11 कार्यकारिणी सदस्य पूर्व में ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। बताइए, आज आप चुनाव मैदान में उतरे, कौन से पद पे उतरे हैं और क्या मुद्दे रहेंगे? सचिव पद के लिए मैंने कंटेस्ट कर रहा हूं और बार और बेंच के रिश्ते सामान्य रहें और सबसे पहला मेरा यही है कि महाकाल दर्शन के लिए सभी सुविधाएं जो पत्रकार हो, जजेस हो, सबको मिलती है। वकीलों को भी ये सुविधाएं कम से कम मिले और लाइब्रेरी के लिए जूनियर्स और सीनियर्स, जो लाइब्रेरी की समस्या है, इसमें वाईफाई पूरा अपन चाहते हैं कि कॉरिडोर पूरा बने, जिससे कि मोबाइल पे ही उनको लाइब्रेरी की सुविधा पूरी उनको प्रदान की जाए। और चेंबर के लिए भी अपन चाहते हैं कि चेंबर भी बहुत जल्दी निर्माण कार्य यहाँ पे शुरू हो, जिससे जो वकीलों की बैठने की समस्या है वो भी दूर हो और पुरानी जो कलेक्टर में जो बैठते हैं वहाँ से नई जो कलेक्टर बिल्डिंग बनी है उसमें बैठने की व्यवस्था के लिए भी प्रयासरत रहेंगे, जिससे कि वहाँ पर बैठने की जो समस्या है वकीलों की वो भी ख़त्म होए। और शेड निर्माण के लिए भी अपन कोशिश कर रहे हैं कि जिससे वकीलों की जो गाड़ियाँ हैं और सब सारी चीज़ें हैं वो शेड निर्माण भी तुरंत गति से हो पाए जल्दी से। आज हमारे चैनल के माध्यम से आपके वोटरों को क्या संदेश देना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि सभी मिलकर एक साथ मुझे जो सहयोग करेंगे तो इससे मैं ये जो निर्माण कार्य जो है शेड का और चेम्बर्स का, इसके लिए सहयोग करने के लिए अपेक्षा रखता हूं उनसे कि वो सहयोग करें, तो जिससे मैं एक निर्माण कार्य को पूर्ण कर पाऊँ। आपका नाम? शैलेश मनाना। क्राइम ब्रांच और महाकाल थाने की संयुक्त टीम ने सोमवार शाम स्मैक की तस्करी के आरोप में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 4 लाख रुपए कीमत का नशीला पदार्थ जब्त किया गया है। मंगलवार दोपहर एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने मामले का खुलासा किया है। महाकाल पुलिस के मुताबिक आरोपियों के नाम यासीन लाला निवासी अमरपुरा और शाहजमाल निवासी भवानी मंडी राजस्थान है। शाहजमाल यासीन लाला का जीजा है। यासीन के खिलाफ उज्जैन में खारा कुआं और महाकाल थाने में पहले से कई अपराध दर्ज हैं। दोनों ही जीजा साले नशे के कारोबार में संलिप्त थे। सोमवार को शाहजमाल भवानी मंडी से स्मैक और एमडी पाउडर लेकर आया था। उसने साले को नशीला पदार्थ बेचने के लिए सौंपा था। पुलिस ने शाहजमाल और यासीन को लाल पुल के पास से गिरफ्त में लिया। इनके पास से 45 ग्राम स्मैक और 17 ग्राम एमडी पाउडर जब्त किया है। जब स्मैक की कीमत करीब 2,50,000 रुपए और एमडी पाउडर की कीमत करीब 1,70,000 रुपए है। दोनों ही आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस को पता चला है कि भवानी मंडी के शाहजमाल के राजस्थान के कई बड़े तस्करों से संबंध है। वह खेड़ची और थोक नशे के सौदागरों के बीच की कड़ी का काम करता है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर में शराब माफिया और ड्रग माफिया के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी अनुक्रम में कल एक थाना महाकाल के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, जिसमें हमने 2 आरोपियों से 45 ग्राम स्मैक और 17 ग्राम एमडीएमए, जिसकी कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए के आसपास है, वो सीज किया है। इनसे जब प्राथमिक पूछताछ हुई तो इसमें ये जानकारी मिली कि ये जो ड्रग्स है ये राजस्थान से लाई गई है। उस एंगल पे भी हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस पर भी हम कर रहे हैं। साथ ही साथ इनसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ के नेटवर्क की मिली है, उस पर भी हमारा काम चल रहा है और आगे आने वाले समय में आपको ये और भी कार्रवाइयाँ देखने में आएंगी। अभी तक इस साल हम लोगों ने 56 कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें लगभग 58 लाख के आसपास का जो ड्रग्स है
जिसमें स्मैक, गांजा और MDMA प्लस चरस इस तरह की ड्रग्स से हमने सीज की। सर, उज्जैन की क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से लंबी सफलता मिल रही है, तो इसके लिए क्या इनाम और पुलिस के लिए? नहीं, निश्चित तौर पे हमारे यहाँ जो सिस्टम है जिसमें जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको रिवार्ड दिया जाता है। और क्राइम ब्रांच ने पिछले लगभग 6 महीने में बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ की है, चाहे वो सट्टा माफिया की बात करें, शराब माफिया की बात करें, ड्रग माफिया की बात करें या अन्य किसी भी तरह के अपराध जो सेंसिटिव अपराध होते हैं उस सब में क्राइम की टीम ने अच्छा काम किया, उनको समय समय पर इसके लिए रिवार्ड भी दिया गया। सर, हमारे विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के नगरी उज्जैन में जब से श्री महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ है तभी से यहाँ दोगुनी भीड़ पहुंच रही है, जिससे व्यवस्थाएं भी गड़बड़ा रही हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में बाबा महाकाल के दरबार में श्रद्धालुओं के बीच विवाद व मारपीट की घटना सामने आई है। जहां आज जब महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे तो आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान उनके बीच लात घूंसे भी चले। वहीं मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं के बीच हुई मारपीट की घटना का वीडियो सामने आया है, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि जिन श्रद्धालुओं के बीच विवाद हुआ वह रसीद वाली लाइन में लगे हुए थे। लाइन में आगे निकलने की होड़ में उनके बीच धक्का मुक्की व कहासुनी हो गई, जिसके बाद उनके बीच मारपीट होने लगी। दरअसल विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में जब से श्री महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ है तभी से यहाँ दोगुनी भीड़ पहुंच रही है, जिससे व्यवस्थाएं भी गड़बड़ा रही हैं। ऐसी ही एक घटना एक बार फिर महाकाल मंदिर में उस वक्त घटी जब मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं के बीच विवाद हो गया और मारपीट हो गई। जिन भक्तों के बीच मारपीट हुई वो 1500 रुपए रसीद वाली लाइन में लगे हुए थे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन ढाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान